दोस्तों, मोदी सरकार में कद्दावर मंत्री स्मृति ईरानी आपने अक्सर देखा होगा कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या भाषण में बेहद भावुक नजर आती हैं, मानो किसी किरदार में हैं। हालांकि विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि उनके इमोशन काफी सिलेक्टिव होते हैं। स्मृति ईरानी की ऐसी भावुकता देखकर कई लोगों को क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाले दिन याद आ जाते हैं, तो कई लोगों को वो दिन याद आ जाते हैं जब गैस सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था और स्मृति ईरानी उसे लेकर सड़क पर उतर जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, कई बार ओवर एक्टिंग के साथ साथ स्मृति ईरानी व्हाट्सएप ज्ञान भी परोस देती हैं, जैसा कि कर्नाटक वाली रैली में हुआ। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निशाने पर लिया और कन्हैया कुमार पर कटाक्ष किया, जो फैक्ट से परे नजर आता है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे लोगों को साथ लेकर वो चल रहे हैं जिन्होंने कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे। भारत जोड़ो का यात्रा करने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया। लेकिन यात्रा कर किसके साथ रहे हैं? जिसने यूनिवर्सिटी की कैंपस में जाकर घोषणा की कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं राहुल गांधी से आज पूछना चाहती हूं कि जिन लोगों ने सरेआम भारत को तोड़ने का नारा दिया और नारा देने के बाद हिंदुस्तान से माफी नहीं मांगी, उनको आपने अपनी पार्टी का सदस्य कैसे बनाया? तो दोस्तों, स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कन्हैया कुमार ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, देश विरोधी नारे लगाए थे। लेकिन सच्चाई क्या है, फैक्ट चेक करते हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए इंडिया टुडे की, जिसमें हेडलाइन दी गई है, कन्हैया के नारेबाजी वाले वीडियो से हुई थी छेड़छाड़, 7 में से 2 वीडियो फर्जी पाए गए। इसके अलावा ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है? रिपोर्ट में कहा गया कि 9 फरवरी 2016 के देश विरोधी नारों का ऑडियो कन्हैया कुमार के 11 फरवरी के भाषण पर इंपोज किया गया है। यानी ऑडियो कहीं का था, वीडियो कहीं का था, और इसकी जांच बाकायदा दिल्ली सरकार ने कराई थी हैदराबाद की फोरेंसिक लैब में। और जब फोरेंसिक लैब में यह माना गया कि कन्हैया कुमार के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई, जब भी कन्हैया कुमार से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसे कोई नारे नहीं लगाए। कोर्ट ने कन्हैया कुमार को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री अक्सर सार्वजनिक मंच पर कन्हैया कुमार को देश विरोधी बताते हैं, देश को तोड़ने वाला बताते हैं। अगर ऐसा है तो कन्हैया कुमार आज तक जेल से बाहर क्यों हैं? इसके अलावा स्मृति ईरानी ने एक और राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ ही जंग का ऐलान किया है। कल राहुल गांधी ने सार्वजनिक ये कहा दैट मैं पहले पॉलिटिकल पार्टी से लड़ता था, अब इस यात्रा में आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट। मैं पूछना चाहती हूं गांधी खानदान से, सत्ता आती है जाती है, अरे सत्ता तो इंदिरा गांधी की भी गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी। आज तुम्हारे उस बेटे ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी है, तो राहुल गांधी भी कान खोल कर सुन ले, जब तक एक एक हिंदुस्तानी में प्राण है, हिंदुस्तान न टूटेगा। और हिंदुस्तान के खिलाफ तुमने जो जंग का ऐलान किया है, हम सब मिलकर तुमको धूल चटाएंगे। तो दोस्तों, स्मृति ईरानी ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। स्टेट शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और मीडिया के खिलाफ भी है, संस्थानों के खिलाफ भी है। यह कहा था राहुल गांधी ने, लेकिन स्मृति ईरानी उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और पब्लिक तालियां बजाती है। यही आजकल की राजनीति है। जनता को अधूरा ज्ञान परोसा जाता है, विपक्षी नेताओं के जो बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं पर आरोप लगाए जाते हैं जो झूठ भी निकलते हैं, तो उसे सच बताकर जब सरकार के मंत्री ही परोसते हैं तो फिर फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई के दावे क्यों किए जाते हैं? आप इस तरह जनता के सामने झूठ परोसने पर क्या सोचते हैं? एक मंत्री के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।